नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं और आज रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाज़रीन ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 21, द यूज ऑफ रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिलेटिव एडवर्ब का इस्तेमाल फेल हाल मुकम्मल में। रिलेटिव एडवर्ब को WH वर्ड भी कहा जाता है और WH फैमिली में से रिलेटिव एडवर्ब एक वर्ड या लफ्ज है। नाज़रीन जब हेल्पिंग वर्ब को यानी कि डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज़ को इंटरोगेटिव सवालिया में सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है। जब इंटरोगेटिव में रिलेटिव एडवर्ब इस्तेमाल हो तो उसका जवाब सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। रिलेटिव एडवर्ब जॉइंस टू सेंटेंसेस। रिलेटिव एडवर्ब दो जुमलों को मिलाता है या जोड़ता है जब अफर्मेटिव यानी कि मस्बत में इस्तेमाल हो। रिलेटिव एडवर्ब यूज्ड इन टू वेज। रिलेटिव एडवर्ब दो तरह से इस्तेमाल होता है। नंबर 1 अफर्मेटिव मस्बत में। मस्बत का मतलब है उर्दू में आसान मानों में वो सेंटेंस या जुमला जो नफी भी ना हो और सवालिया भी ना हो तो उसको मस्बत या सही कहा जाता है। अफर्मेटिव जुमलों में अक्सर जुमले के दरमियान में लगता है। बाज़ औक़ात यानी कि कभी कभार जुमले के शुरू में भी लगता है। जब अफर्मेटिव में रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया जाता है तो रिलेटिव एडवर्ब यानी कि वाई, व्हेन, हैव, वेयर के बाद सब्जेक्ट लगता है और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जब रिलेटिव एडवर्ब अफर्मेटिव में हो और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया हो तो भी रिलेटिव एडवर्ब यानी कि वाई, हैव, व्हेन, वेयर के बाद सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो ऐसी सूरत में इसका स्ट्रक्चर भी अफर्मेटिव वाला होता है यानी कि रिलेटिव एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट लगता है और इसके बाद फिर HV हेल्पिंग वर्ब लगता है। नंबर 2 इंटरोगेटिव सवालिया यानी कि इस्तफहामी या इस्तफसारी। सवालिया जुमलों में रिलेटिव एडवर्ब जुमले के शुरू में यानी कि स्टार्ट में लगाया जाता है। जुमले में सबसे पहले वेयर, व्हेन, हाउ, वाई लगता है यानी कि रिलेटिव एडवर्ब जुमले में सबसे पहले लगता है। फिर उसके बाद HV हेल्पिंग वर्ब लगता है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगता है यानी कि फाइल लगता है और फिर वर्ब लगता है यानी कि फेल लगता है और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल लगता है और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद यानी कि फाइल के बाद नॉट लगाया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस या जुमला बनाने का तरीका। तो नाज़रीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिलेटिव एडवर्ब का सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आर मतलब है रिलेटिव, ए का मतलब है एडवर्ब। तो सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब यानी वाई को लगाया जाता है प्लस H मतलब हेल्पिंग, V मतलब वर्ब। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है प्लस सब्जेक्ट यानी कि फाइल। फिर सब्जेक्ट फाइल को लगाया जाता है, इसके बाद प्लस V से मतलब V का मतलब है वर्ब। तो
सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाया जाता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, प्लस ऑब्ज। ऑब्ज से मुराद ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल, और आखिर में ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। और सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान भी लगाया जाता है। तो नाजरीन, ये मिसाल तवज्जो या गौर से सुने। हैव दे जॉइंड कॉलेज, वो कॉलेज में क्यों दाखिल हो चुके हैं। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले रिलेटिव एडवर्ब वाई इस्तेमाल किया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद दे सब्जेक्ट है, और इसके बाद जॉइंड ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद आखिर में कॉलेज ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा सेंटेंस या जुमला जो सवालिया हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। वाई हैव दे नॉट जॉइंड कॉलेज, वो कॉलेज में क्यों नहीं दाखिल हो चुके हैं, या वो कॉलेज या उन्होंने कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लिया है या शामिल नहीं हुए हैं। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब वाई सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, और इसके बाद नेगेटिव है, मनफी है, और इसके बाद वर्ब है, और आखिर में ऑब्जेक्ट है। नाजरीन, जब ऐसा सेंटेंस या जुमला जो बैक वक्त इन वन टाइम वो सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो, तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। व्हेन हैज़ द गवर्नर ऑर्डर्ड द पुलिस, गवर्नर कब या किस वक्त पुलिस को हुक्म दे चुका है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब व्हेन सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद द गवर्नर ये सब्जेक्ट है, और ऑर्डर ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, द पुलिस ऑब्जेक्ट है। When has the governor not ordered the police, गवर्नर कब या किस वक्त पुलिस को हुक्म नहीं दे चुका है। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब व्हेन सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नेगेटिव है, मनफी है, और इसके बाद वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, और आखिर में द पुलिस ऑब्जेक्ट है। हाउ हैव दे कंपल्ड हिम, वो उसे किस तरह मजबूर कर चुके हैं, या उन्होंने उसे किस तरह मजबूर किया है या मजबूर कर लिया है। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब हाउ सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, और इसके बाद कंपल्ड ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, और आखिर में हिम ऑब्जेक्ट है। हाउ हैव दे नॉट कंपल्ड हिम, वो उसे किस तरह या कैसे मजबूर नहीं कर चुके हैं। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब हाउ सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद नेगेटिव है, मनफी है, और इसके बाद वर्ब है, और आखिर में ऑब्जेक्ट है। वेयर हैव यू फॉरगॉटन द बुक, तुम कहाँ किताब को भूल चुके हो, या आपने कहाँ किताब को भूल दिया है। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब वेयर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद फॉरगॉटन ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, द बुक ऑब्जेक्ट है। वेयर हैव यू नॉट फॉरगॉटन द बुक, तुम कहाँ किताब नहीं भूल चुके हो। तो नाज़रीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव एडवर्ब वेयर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है,
इसके बाद नेगेटिव है, मनफी है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। नाज़रीन, जब रिलेटिव एडवर्ब अफर्मेटिव में इस्तेमाल किया जाए तो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ इसको अक्सर सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगाया जाता है और रिलेटिव एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट लगता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। और कभी कभार या बाज़ औक़ात रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में भी लगाया जाता है। तो ऐसी हालत में या ऐसी सूरत में भी रिलेटिव एडवर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।